नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एडीपी स्टडी पॉइंट पे। तो आइए आज घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 व 15, अनुच्छेद 15 व 21 या अनुच्छेद 14, 15, 21? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन द अनुच्छेद 14, 15 व 21। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 कब पारित हुआ था? 2 अक्टूबर 2005, 30 जनवरी 2006, 13 सितंबर 2005 या 26 अक्टूबर 2006? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सा 13 सितंबर 2005। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा अधिनियम के अनुसार घरेलू हिंसा में सम्मिलित है यौन दुर्व्यवहार, मौखिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार, नैतिक दुर्व्यवहार या दोनों आ एवं बा? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन द आ एवं बा, दोनों। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 12 के अंतर्गत कौन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है? व्यथित व्यक्ति, संरक्षण अधिकारी, व्यथित व्यक्ति के निमित्त कोई भी अन्य व्यक्ति या उपयुक्त सभी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन द उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 31 का अपराध होगा संज्ञेय और अजामाती। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 31 का अपराध होगा संज्ञेय और अजमानतीय, संज्ञेय और जमानतीय, असंज्ञेय और जमानतीय या असंज्ञेय और अजमानतीय? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन आ संज्ञेय और अजमानतीय। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की किस धारा के अधीन अपील के बारे में प्रावधान है? धारा 28, धारा 29, धारा 30 या धारा 31? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बा धारा 29। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की किस धारा के अंतर्गत सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाइयों के लिए संरक्षण अधिकारी को वाद, अभियोजन एवं अन्य विधिक कार्रवाइयों से संरक्षण प्रदान किया गया है? धारा 30, धारा 33, धारा 35 या धारा 36? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सा धारा 35। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005 में कुल कितने अध्याय और धाराएं हैं? 5 अध्याय और 37 धाराएं, 6 अध्याय और 38 धाराएं, 7 अध्याय और 40 धाराएं या 4 अध्याय और 35 धाराएं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन आ 5 अध्याय और 37 धाराएं। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005 का विस्तार कहां तक है? इसका विस्तार केंद्र शासित राज्यों को छोड़कर समस्त भारत पर है। इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय समस्त भारत पर है। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। इसका विस्तार जम्मू कश्मीर, नागालैंड और असम राज्यों के सिवाय समस्त भारत पर है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बा, इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय समस्त भारत पर है। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005 कौन सी तारीख से लागू हुआ था? 26 जनवरी 2006, 26 अक्टूबर 2006, 15 अगस्त 2005 या 30 दिसंबर 2005? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बा 26 अक्टूबर 2006। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत व्यथित व्यक्ति से वह स्त्री अभिप्रेत है जिसका प्रत्यार्थी के साथ पारिवारिक संबंध है, वर्तमान में या रहा है, जो प्रत्यार्थी द्वारा घरेलू हिंसा करने का अभिकथन करती है, या उपयुक्त सभी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन द उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, इस अधिनियम के अंतर्गत बालक को कैसे परिभाषित किया है? 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति, सौतेला बालक और प्राकृतिक बालक, दत्तक बालक और पोषक या उपयुक्त सभी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन द उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, दो व्यक्ति जो साझे निवास में रहते हैं या रहते थे के बीच पारिवारिक संबंध के घटक क्या हैं? समरक्तता, विवाह, दत्तक, संयुक्त परिवार का नातेदार सदस्य या उपयुक्त सभी? आपका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005 की कौन सी धारा के अंतर्गत घरेलू हिंसा को परिभाषित किया गया है? धारा 2, धारा 3, धारा 4 या धारा 5? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बा धारा 3। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम की धारा 3 के तहत यौन दुर्व्यवहार या लैंगिक दुरुपयोग, सेक्सुअल एब्यूज का तात्पर्य क्या है? ऐसा कृत्य या आचरण जो नारी की गरिमा और सम्मान का दुरुपयोग करता है, बलात्संग, जार कर्म जो बलात्संग की श्रेणी में नहीं आता है, या वेश्यावृत्ति? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन आ ऐसा कृत्य या आचरण जो नारी की गरिमा और सम्मान का दुरुपयोग करता है। अगला प्रश्न है, आपराधिक भय और आपराधिक बल किस प्रकार की घरेलू हिंसा में सम्मिलित है? यौन दुर्व्यवहार, मौखिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार, शारीरिक दुर्व्यवहार या आर्थिक दुर्व्यवहार? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सा शारीरिक दुर्व्यवहार। अगला प्रश्न है, पुत्र पैदा नहीं करने अथवा बांझ कहकर उपहास करना या भिखारी की औलाद नाम से महिला को बुलाना किस प्रकार की घरेलू हिंसा में शामिल है? यौन दुर्व्यवहार, मौखिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार, शारीरिक दुर्व्यवहार या आर्थिक दुर्व्यवहार? आपका सही उत्तर है ऑप्शन बा मौखिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार। अगला प्रश्न है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की उद्देशिका के अनुसार इस अधिनियम को अधिनियमित किया गया दहेज का लेना प्रतिषिद्ध करने के लिए, दहेज का देना प्रतिषिद्ध करने के लिए, दहेज या का देना या लेना प्रतिष्ठित करने के लिए, या दहेज देने या लेने वालों को शिक्षित करने के लिए? तो आपका उत्तर है ऑप्शन 7 दहेज का देना या लेना प्रतिष्ठित करने के लिए। अगला प्रश्न है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 का विस्तार है
संपूर्ण भारत पर, जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय, संपूर्ण भारत पर, केंद्र शासित प्रदेशों के सिवाय, संपूर्ण भारत पर, उन राज्यों पर जिन्होंने राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम की अंगीकृत किया। का सही उत्तर है ऑप्शन बा, जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर। अगला प्रश्न है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 कब से प्रवृत्त हुआ? 1 अप्रैल 1961 से, 1 जुलाई 1961 से, 19 अगस्त 1961 से या 20 मई 1961 से। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बा, 1 जुलाई 1961 से। अगला प्रश्न है, दहेज में सम्मिलित है ऐसी संपत्ति या मूल्यवान भूति जो विवाह के समय दी गई हो, विवाह के पूर्व दी गई हो, विवाह के पश्चात दी गई हो या उपयुक्त में से किसी भी स्थिति में। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन दा, उपयुक्त में से किसी भी स्थिति में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? दहेज ऐसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति है हो सकती है जो प्रत्यक्षता या अप्रत्यक्षता दी गई हो। दहेज ऐसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति हो सकती है जो दी जाने के लिए करार की गई हो, जिन पर मुस्लिम स्वीय विधि या शरीयत लागू होती हो, उनको महर की दहेज से सम्मिलित है। अगला है, मूल्यवान प्रतिभूति का वही अर्थ है जो कि धारा 30 में दिया गया है। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन सा, जिन पर मुस्लिम स्वीय विधि शरीयत लागू होती हो, उनका महर भी दहेज से सम्मिलित है। अगला प्रश्न है, दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? जिला कलेक्टर, संभाग आयुक्त, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन द, राज्य सरकार। अगला प्रश्न है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध अजमानतीय और अशमनीय होगा, जमानतीय और शमनीय होगा, अजमानतीय और शमनीय होगा, या जमानतीय और अशमनीय होगा। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन आ, जमानतीय, अजमानतीय और अशमनीय होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। देखने के लिए धन्यवाद।